अंग्रेजी बोलने के लिए खास अंग्रेजी शब्द, अब जाहिर सी बात है अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अंग्रेजी शब्दों की ही जरूरत है ना। लेकिन ये शब्द खास हैं। खास कैसे हैं? ये आपके अंग्रेजी बोलने, जैसे मान लो आप एक वाक्य बोल रहे हो, ठीक है, उस वाक्य में आप कुछ कन्वे करना चाह रहे हो सामने को। हमारा बात करने का मकसद क्या होता है? बात करने का मकसद ये होता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को बढ़िया तरीके से समझा पाए। करेक्ट? अग्री करते हैं इस चीज से? तो समझाने के लिए क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि शब्द तो हमें कम इस्तेमाल हो पर सामने वाला समझ बहुत बढ़िया से जाए। तो ऐसे शब्द अंग्रेजी में एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में ऐसे शब्द हमारे पास हैं। ऐसे शब्दों की कलेक्शन मैं आज लेकर के आई हूं जो आप बोलना चाहते हो ना, उसको आप आसानी से सामने वाले को कन्वे कर पाओगे। देखो, हिंदी में बात करते हो तब तो बता ही देते हैं, है ना। और समस्या वैसी कुछ खास होती है क्योंकि हिंदी हमें प्रॉपर बोलनी आती है ना। लेकिन अंग्रेजी में ये समस्या आती है, हम लोग फेस करते हैं। जब तक हम लोग बिल्कुल ही एकदम हाई लेवल, एकदम पूरे एडवांस और बेसिक और ये सब कवर करके जब तक हम लोग फ्लुएंट नहीं हो जाते, तब तक हमें इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये आज काम आ रहे हैं जब आप लर्न कर रहे हो, ये कल भी काम आएंगे जब आप लर्न कर चुके होगे और आप बोल रहे होगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास अंग्रेजी शब्द लेकर के आई हूँ। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप इस्तेमाल करेंगे शब्द नथिंग का। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो वर्ड है ये अपने आप में एक आंसर भी है। ये आप वाक्य में भी यूज कर सकते हो, ये किसी को जवाब भी दे सकते हो। करेक्ट? किसी ने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, आप क्या जवाब देते हो? दो टूक जवाब आता है, कुछ नहीं। आप सिंपली कहो ना नथिंग, नथिंग। क्या चाहिए तुम्हें? नथिंग, है ना। कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ चाहिए तो बोलना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। कहेंगे नथिंग। आदत डालो, अंग्रेजी जबान से निकालने की आदत डालो। तो ये जो आप कमेंट करते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करते हो कि मैम फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, मैम आपकी क्लासेस करते हैं, बढ़िया लगता है, सीख जाते हैं, याद भी थोड़ी दिन के लिए रहता है, पर फ्लुएंट कैसे हो? तो जो टिप्स बताती हूँ, जो चीजें बताती हूँ फॉलो करने के लिए, वो करोगे तभी तो हो जाओगे, है ना। तो जबान पे लाओ अंग्रेजी। जैसे नथिंग, ये ऐसे खुद को प्रॉमिस करो और मेरे को भी प्रॉमिस करो कि आज जो वर्ड्स मैं करा रही हूं उनमें से कम 5 वर्ड्स आप जो है वो रट जाओगे। और मैं आपको वो 5 वर्ड कौन से रटने हैं वो मैं बता दूंगी। सबसे पहला तो ये नथिंग ही है, ठीक है। ये 5 वर्ड्स आप रट जाओगे और जब भी इनका इस्तेमाल करने का मौका आएगा तो जबान से सबसे पहले कुछ नहीं निकलेगा, निकलेगा नथिंग। चलो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मतलब आप ये 5 वर्ड्स याद करने वाले हो कि नहीं, और मेरे को लिखो कि हाँ मैम प्रॉमिस करते हैं ये वर्ड्स आपने जो बोले हैं वो मैं याद कर लूंगी और इनको इस्तेमाल करूंगा। चलो 5 वर्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वाक्य में, प्रॉपर एक वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तुमसे या मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू, आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू। अब इस पूरे वाक्य में कुछ नहीं की अंग्रेजी अगर आपको नहीं पता होती तो ये वाक्य आप नहीं बना पाते, राइट। मुझे आई पता है, चाहिए वॉन्ट पता है, तुमसे यू पता है ना। कुछ लोगों को फ्रॉम लगेगा, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं का क्या करोगे? कुछ नहीं के चक्कर में, सिर्फ इसके चक्कर में वाक्य ट्रांसलेट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं या कहीं नहीं, दोनों में से जो कह लो, ठीक है। कहीं भी नहीं या कहीं नहीं, दोनों में से जो कह लो। इसकी अंग्रेजी होगी नो वेयर। क्या अंग्रेजी होगी? नो वेयर, ठीक है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। यू आर गोइंग नो वेयर, यू आर गोइंग नो वेयर। अच्छा हाँ, मुझे याद है कि मुझे 5 वर्ड्स आपको बताने हैं। सो जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी। तो अगर मैं इस वर्ड पे नहीं बोल रही हूं इसका मतलब ये है कि ये वो 5 वर्ड की कलेक्शन में नहीं है। ऐसे इंपॉर्टेंट सारे वर्ड्स हैं, याद आपने सारे करने हैं, पर आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं। 5 वर्ड्स मैं सिलेक्ट करके आपको बता दूंगी जो आपको तुरंत से, मतलब तत्काल रूप से आपको इस्तेमाल करना चालू करना है, ठीक है। बाकी क्लास तो पूरा देखना ही है और सारे वर्ड्स को समझना है, याद करना है, इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करनी है। पर 5 वर्ड्स ऐसे होंगे जो तत्काल प्रभाव से आपको इस्तेमाल करने होंगे। ओके, क्लियर। चलिए, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग नो वेयर।
यू आर गोइंग नो वेयर। कोई भी नहीं या कोई नहीं, सिंपल, कोई भी नहीं या कोई नहीं, डिपेंड्स कि वाक्य में क्या यूज हो रहा है। ठीक है, आपको अंग्रेजी में करना है नोबडी। क्या इस्तेमाल करना है? नोबडी। नोबडी, है ना, इसको नो बॉडी नहीं पढ़ो, है ना, नो बॉडी नहीं पढ़ते हैं इसको नोबडी पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में क्विक पढ़ेंगे नोबडी। अच्छा, इस्तेमाल लिखेंगे, कोई भी पार्टी के लिए नहीं जा रहा है। कोई भी पार्टी के लिए नहीं जा रहा है। नोबडी इज गोइंग फॉर द पार्टी। नोबडी इज गोइंग फॉर द पार्टी। हमेशा, ऑलवेज। हमेशा, ऑलवेज, ये दूसरा नंबर वर्ड है, इसको याद कर लो। जब भी हमेशा कहने की बारी आए कहो ऑलवेज। जब भी हमेशा कहने की बारी आए वाक्य में कहो ऑलवेज। ठीक है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम मेरी मदद करोगे? ऑलवेज। तुम क्या मेरे लिए काम कर दोगे? ऑलवेज, है ना, हमेशा, है ना, हमेशा तुम मुझसे हेल्प के लिए पूछ सकते हो। कब मैं तुम्हारे से मदद के लिए पूछ सकता हूं? अरे कभी भी, मतलब हमेशा, ऑलवेज, राइट। ये दूसरा नंबर वर्ड है। तुम हमेशा देर से आते हो। यू ऑलवेज कम लेट। तुम हमेशा देर से आते हो। यू ऑलवेज कम लेट। तो आपको लेट ना हो जाए, इसके पहले बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से कर ले डाउनलोड। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स को करना है अगर आपको, तो आप ऐप को इंस्टॉल करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो और आप वहां पर 2499 की क्लास जो है वो 299 में इस क्लास के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है नहीं है वो मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूंगी। फिलहाल चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बता दूं 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा ई बुक्स अगर चाहिए तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक अपने लिए ले सकते हो। ई बुक को डाउनलोड कर लिया करो लेने के बाद। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करो और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कौन कौन ये काम कर रहा है जो मैंने आज दिया है टास्क। ठीक है, अच्छा, अगला है जब आप कह रहे हो पर्याप्त या काफी। देखिए, पर्याप्त जो है हिंदी बोलचाल में उतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, है ना। हम लोग क्या यूज करते हैं? काफी, है ना। अरे काफी है कहते हैं ना, है ना। मेरे पास काफी ऐसी चीजें हैं, मेरे पास काफी पेन है, कहते हैं ना हम लोग, इससे काफी का यूज करते हैं। अंग्रेजी होती है इनफ। अंग्रेजी क्या होती है? इनफ। ये तीसरा नंबर वर्ड है। ठीक, इनफ मतलब जब कोई चीज आपके पास उतनी हो जितना मानसिक तौर पे आपको सुकून दे दे। मानसिक तौर पे आप रेडी हो कि नहीं नहीं मेरे पास तो है भाई, मतलब काफी है मेरे पास, है ना, कहेंगे इनफ। जैसे मेरे पास पर्याप्त भोजन है, मेरे पास काफी खाना है। आई हैव इनफ ऑफ फूड। आई हैव इनफ ऑफ फूड। अगला शब्द है लगभग, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। लगभग यानी कि ऑलमोस्ट। इसको कैसे यूज करेंगे? वह स्कूल के लिए लगभग तैयार था। ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी फॉर स्कूल। ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी फॉर द स्कूल। अगला शब्द है वैसे भी, एनीवे। क्या शब्द है? एनीवे, है ना, वैसे भी। ये आप कब इस्तेमाल करते हो? जब आप उस बात से कट के अलग हटना चाहते हो। ठीक है, जैसे वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राइट, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी इस्तेमाल करेंगे एनीवेयर। कहीं भी क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे एनीवेयर। हम कहीं भी मिल सकते हैं। वी कैन मीट एनीवेयर। हम कहीं भी मिल सकते हैं। वी कैन मीट एनीवेयर। अगला शब्द है एनीथिंग, यानी कि कुछ भी। ये है 4th नंबर वर्ड। ठीक है, रट लो इसको। कुछ भी कहेंगे एनीथिंग। वैरायटी ऑफ यूजेस है, वैरायटी ऑफ यूजेस है इसका। किसी ने कोई बेतुकी बात कर दी तो हम क्या कहते हैं? कुछ भी बोल रहे हो, कहते हैं ना, मतलब एनीथिंग, है ना। आप सिंपली 1 वर्ड आंसर कर सकते हो। यकीन मानो अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल आपके दिमाग में है। दिमाग से मुश्किल को निकालो, इन शब्दों को डालो। ठीक है, कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी। तो जब हिंदी में कह रहे हो कुछ भी, तो अंग्रेजी में एनीथिंग मुंह से नहीं निकलेगा ना जी। तो ये 4th नंबर वर्ड है जिसको हम लोग को करना है। ये है एनीथिंग। क्या है? एनीथिंग। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। किसी तरह, समहाउ। ये है 5th नंबर वर्ड, बहुत यूज होता है।
किसी तरह यानी कि somehow क्या इस्तेमाल करेंगे, किसी तरह हम ट्रेन पकड़ने में कामयाब रहे। किसी तरह मतलब मैनेज करके, मतलब बहुत मुश्किल से, किसी तरीके से, जैसे तैसे, इसके जैसे तैसे की जगह पर भी ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। किसी तरह, जैसे तैसे यानी कि somehow, किसी तरीके से, somehow we managed to catch the train। किसी तरह से हम ट्रेन पकड़ने में कामयाब रहे। somehow we managed to catch the train। 5 वर्ड्स मैंने बता दिए, ठीक है। कमेंट मुझे मिल जाना चाहिए। 5 वर्ड्स, ये 5 के 5 आज से तत्काल प्रभाव से आप इस्तेमाल करना चालू करेंगे। लापरवाही से कैजुअली, लापरवाही से कैजुअली। कैजुअली जो वर्ड है वो आप लापरवाही के जगह पर भी यूज होता है, या फिर ऐसे भी यूज होता है, मतलब इसको इस तरीके से समझ लो कि ऐसे ही, मतलब कैजुअल है ना, ऐसे ही, मतलब लोग इसको रैंडमली ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे उसने लापरवाही से अपना मोबाइल फेंक दिया। शी थ्रू हर मोबाइल कैजुअली, है ना, मतलब ऐसे ही फेंक दिया करके, कैजुअली फेंक दिया। समझ रहे हो बात को, कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। जब आपको ये शो करना हो कि सामने वाला उतना रिस्पॉन्सिबल होकर के बिहेव नहीं कर रहा, तो कैजुअल बिहेव कर रहा है, ठीक है। शी थ्रू हर मोबाइल कैजुअली, काफी वैरायटी में ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो आपको इसको दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कभी भी, एनी टाइम, कभी भी एनी टाइम, मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, कॉल मी एनी टाइम। आप मुझे, देखिए आप हिंदी वाक्य में छिपा हुआ है, अंग्रेजी में भी छिपा हुआ है, क्योंकि बोलचाल की भाषा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, किसको बोल रहे हो, सामने वाले को बोल रहे हो, उसको पता है ना। आप बोलोगे तो ही पता चलेगा क्या, नहीं ना, सामने वाले को पता है कि आप उसी से बात कर रहे हो। तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। वाक्य बड़ा हो जाता अंग्रेजी का, समझ रहे हो, कॉल मी एनी टाइम। सिंपल, कीप इट सिंपल, ऑलवेज रिमेंबर, कीप इट सिंपल। सिंपल रखोगे आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करने के लिए फिर पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर करते रहना कॉम्प्लिकेट। अभी सीख जाओ, बिल्डिंग करना सीख जाओ, उसके बाद फिर चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, ठीक है। कॉल मी एनी टाइम, ये बोल दिया, किसी को देख के बोला ना, किसी को बता के बोला, इशारा करके बोला, तो वो समझ गया कि उसी के लिए है। आपको, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ये तो है ही, ये तो बोल ही सकते हो, ये तो बोलना ही है ना। लेकिन इतना लंबा वाक्य याद तो नहीं रहता, इस चक्कर में क्या होता है पता है, बोलते ही नहीं है हम लोग, है ना। इसी वजह से कीप इट सिंपल एंड कॉल मी एनी टाइम, ये वाला आप यूज करेंगे, ठीक है। मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, कॉल मी एनी टाइम, राइट। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कमेंट में क्या करना है वो मैं बता चुकी हूँ, 5 वर्ड्स बताए हैं, वो 5 वर्ड्स आपको याद करने हैं, तत्काल प्रभाव से इस्तेमाल करने हैं, और कौन कौन ये करने वाला है ये सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। अब बताती हूँ ऐप पर कैसे काम करना है। ऐप को पहले गूगल प्ले स्टोर गए, वहां से बी बैंकर इंग्लिश ऐप लिखा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया फोन पे। फिर आप उसको जब ओपन करोगे तो आप, क्योंकि पहली बार ऐप पर आ रहे हो, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके, पासवर्ड डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। ये रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। फिर आप ऐप को ओपन करोगे, ऐप के अंदर जाओगे, आपको वहां पर कोर्सेज को क्लिक करना है, फिर रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करना है, फिर व्यू नाउ को क्लिक करना है, फिर क्लासेस को खोज करके क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करोगे। अनलॉक नाउ पर क्लिक कर दिया, आपको ये वाला पेज दिखेगा, यहाँ पर कूपन मिलेगा, कूपन पर क्लिक करके सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना। आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको 299 का पेमेंट करना है। आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत आपको आ जाती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, लिख करके कि आपकी दिक्कत क्या है। ये आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो, या आपको ऐप डाउनलोड करने की लिंक चाहिए तो। इसके अलावा अगर आपको ई बुक की लिंक चाहिए, फ्री कोर्सेज की लिंक चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। सुबह 10 से शाम के 6 तक ये टाइमिंग है, मेरी टीम आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेगी, राइट। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, वहां पे मिल जाता है अपडेट, ठीक है।
ये वाले वेबसाइट पर जाकर के बुक्स ले सकते हो। ये वाली ई बुक्स हैं, इनको मोबाइल पर डाउनलोड करना होता है, तो मेक श्योर आप बुक की पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का बटन आएगा, उसको क्लिक करके अपने फोन पे ई बुक को डाउनलोड कर लेना और इंटरनल मेमोरी में सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको डाउनलोड्स में जाकर के। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि वहां पे रोज की जो क्लासेस आती है वो अपडेट होती है। फिर अगर कुछ ऐप वगैरह में कुछ आपका अपडेट आ रहा है तो वो भी वहां पर आपको पता चलता है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखना, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है, तो इसी चैनल को आपने ज्वाइन करना है। 17-18 हजार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, उसी को ज्वाइन करना है। इसके अलावा कोई सा भी चैनल अगर ये क्लेम करता है, टेलीग्राम का कोई सा भी चैनल अगर ये क्लेम करता है कि वो बी बैंकर का है, प्रीति मैम का है, वहां पे ई बुक्स, पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं या कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो वो वाला जो चैनल है वो नकली है, उनसे दूर रहो। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है वो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम पे इसी चैनल पर होती है, तो मेक श्योर आप ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करो, कमेंट करो कि तुम लोग याद करने वाले हो कि नहीं, आप लोग याद करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।